क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो कुछ होता है प्रभु जानता है, लेकिन परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। वो वचन से क्या है? बंधा हुआ है। हालेलुया। क्या है? वचन से परमेश्वर बंधा हुआ है। अगर वो वचन से बंधा हुआ तो सोचो कि वो अपने वचन को बदल नहीं सकता। मेरे कारण वो गलत नहीं चल सकता। समझ पा रहे? हम दो भाई हैं, एक प्रभु की इच्छा को पूरा करता है और एक प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं करता है। लेकिन अगर मैं रो रो के कहूँ कि प्रभु मेरे भाई को, प्रभु तू आशीष कर दे पिता, इसको भी चाहिए प्रभु, लेकिन वो उसके कारण और मेरे कारण वो अपनी पवित्रता को खराब नहीं कर सकता। हमें वो सच्चा है। हमें इसलिए आप तैयारी करेंगे, जिन्होंने नहीं लिया है ना, वो इस महीने पूरा तैयारी करो, पवित्र बनो। अगले महीने फिर मौका मिलेगा शामिल होने। हमें और तैयारी क्या करनी है? अपने लिए वस्त्र सिमवाओ, अपने लिए आनंद के काम करो, प्रभु में फिर आ जाओ जोश के साथ। हमें कितने लोग तैयार हैं? आएंगे अगले महीने आनंद के साथ आएंगे, सच्चे बन के। कैसे बन के आएंगे? सच्चे बन के, वफादार बन के आएंगे प्रभु के सामने। आमीन। हालेलुया। आज से मैं टोक दूंगा हर एक उस काम में जिस काम में हम जानबूझ के शामिल होते हैं। सब क्योंकि हमें पता ही नहीं कि अच्छा क्या बुरा है। पता कब चलता है? जब प्रभु के साथ साथ चलते तो अच्छा और बुरा का पहचान हो जाता है। आमीन। अब मुझे पता है तो मैं संभाल के चलूंगा अपने आप को भी और आप लोगों को। मैं बोल दूंगा कि ये काम गलत है, सीधे डायरेक्ट बोलूंगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है तो मैं बोल दूंगा ये गलत है, आपको सही होने की जरूरत है। और किसी के वचन में ये सब कुछ गलत है, लेकिन तब भी आप ना माने, मेरे कहने से ना माने, तो प्रभु के ऊपर छोड़ देंगे। जो हो रहा है आपके जीवन में या फिर जो होने वाला है खुदा की ओर से, वो होगा। हालेलुया। तो आप खुद सोचो आपने कितना गवाया, कितना कुछ खोया है। आप चाहते कि और खोए? नहीं ना, ये तो पाने का समय है। यीशु मसीह में क्या है? जो खोया है उसको पाने का समय है। हमें खोने का समय नहीं है। लेकिन जो प्रभु के आज्ञा नहीं मानता, प्रभु में आने के बाद भी खोता है। एक बहन की गवाही मैंने आपको दी थी। उसके दुष्ट आत्मा थी, बपतिस्मा ले रखा था उसने। अभी तक दुष्ट आत्मा छोड़ के क्यों नहीं गई? क्योंकि बपतिस्मा लेने ना लेने से कोई फर्क वो नहीं होता। जब तक खुदा के कलाम को आज्ञा नहीं मानेंगे, तब तक आपका बपतिस्मा भी व्यर्थ। लेकिन एक ही बार होता है जीवन में बपतिस्मा। ये नहीं कि आप सोचो कि व्यर्थ हो गया बपतिस्मा, दोबारा ले लो ना। ऐसा करोगे तो आप दुगना पाप भागी बनोगे। जिंदगी में एक बार बपतिस्मा होता है। हालेलुया। बपतिस्मा आपने ले रखा लेकिन आप गलत चल रहे, पाप कर रहे हो, तो कोशिश करो आप सही हो जाए। सही हो जाएंगे तो वही बपतिस्मे की आशीष फिर आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। नहीं समझे? कितने लोग समझ गए? हालेलुया। मान लीजिए मैंने जो है एक अच्छी चीज प्रभु से पा ली है, वरदान पा लिया। कोई कौन सा वरदान पा लिया? कि मैं हाथ रखूंगा लोगों के ऊपर, प्रार्थना करूंगा, वो ठीक हो जाएंगे। मैंने वरदान पा लिया। लेकिन अब मेरे गलत होने से, मेरे गलत चलने से, या फिर मेरे अंदर कोई पाप की बातें हैं, तो क्या होगा? मैं अब हाथ रखूंगा, वरदान तो मिला हुआ है, लेकिन हाथ रखूंगा, प्रार्थना करूंगा, कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो तो पवित्र चीज है, वो तो अच्छी चीज है जो परमेश्वर ने दी है, स्वर्ग से दी है, लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ। समझ पा रहे? क्या? मैं योग्य नहीं हूँ। वो तो वहीं की वहीं रहेगी। वो मेरे जीवन में प्रभु ने दे दिए तो वापस नहीं लेगा, वो रहेगी, लेकिन वो काम करना बंद कर देगी। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में माइक है, ये माइक मेरे हाथ में तो रहेगा, लेकिन मुझे यूज करना नहीं आएगा। मेरा दिमाग परमेश्वर बुद्धि वैसी कर देगा, मुझे पता नहीं चलेगा, मैं सोचूं क्या चीजें पता है। तो ऐसा होता है उन लोगों के साथ। उनको प्रभु देता तो जरूर है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी जीवन की बुराई का कारण। हर एक को प्रभु का वचन कहता है, हर एक उत्तम दान कहां से आता है? ऊपर से, स्वर्ग से आता है। हालेलुया। अब स्वर्ग से कुछ मिलता है, मिलता सबको है, ये नहीं कि नहीं मिलता, मिलता तो है। क्योंकि भैया आप प्रभु में विश्वास तो कर रहे हो ना, विश्वास कर रहे तो विश्वास का भी एक आत्मा होता है, वो भी मिलता है। कईयों को विश्वास का आत्मा भी छीन लिया जाता है, फिर उनका विश्वास कैसे होता है?
पहले जैसा नहीं होता। पहले मजबूत थे प्रभु में, ये विश्वास, लेकिन कुछ समय बाद विश्वास गायब है ये भी या नहीं है, कुछ दिमाग में नहीं चल रहा। हालेलुया। तो ये क्या होता है? प्रभु का वरदान होता है। वरदान रहने से भी कुछ काम नहीं होगा। प्रभु कहता है अंत के समय में अगर प्रभु से प्रेम न किया तो भविष्यवाणी भी जाती रहेगी। लिखा है कि नहीं लिखा है? क्यों जाती रहेगी? मैं भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन अगर मेरा जीवन सही नहीं तो क्या होगा? मैं कर नहीं पाऊंगा। अब बोलूंगा भी तो होगा ही नहीं। कितनी भी बोलता रहे, बड़बड़ाता रहे। अब किसी को प्रार्थना करने का वरदान दिया कि वो प्रार्थना करता है तो बंद कर देते हैं। वो प्रार्थना कर रहा, वो 10, 50 दिन, 40 उपवास में बैठ कर प्रार्थना कर रहा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? उसका जीवन सही नहीं है। हालेलुया। जीवन सही होगा, पवित्रता आएगी, पवित्र आत्मा के काम होंगे। पवित्र आत्मा के काम क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, ये सारे फल आएंगे, काम होगा खुदा का। आमीन। ये पवित्रता में वास करता है। हालेलुया। और इसको होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पवित्रता में उतरना पड़ेगा। कोई बच्चा पानी से डरता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पानी को जानने के लिए और पानी को समझने के लिए, गहराई नापने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। चाहे इच्छा ना हो, चाहे मन ना हो, चाहे कुछ भी ना हो, चाहे ऐसे ही आगे हो भूले भटके प्रभु के पास, लेकिन जब तक प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे तब तक आशीष भी नहीं पाएंगे। और मैंने एक वचन पढ़ा, रात होती और लास्ट प्रार्थना नाइट में खुदा अपना काम करवाना जानता है। ये भी देखिए, हम चाहे कितने ढीठ हो, कितने भी ऐसे कठोर मन के हो, चाहे हम रात को बुराई में जा रहे हैं, हम सुधर नहीं रहे हैं, मास्टर ने कितना कह लिया, लोगों ने कितना कह लिया, हम अपनी मर्जी में चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, नहीं सुधर रहे, प्रार्थना करने के लिए बोल रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन के लिए संगति होती है 11 से 12 रोज, रात को 8 से 9, नहीं जुड़ रहे, कितना भी ढीठ बन गए, कठोर हो गए, नहीं। परमेश्वर जानता है, नकेल दान के लिए है। राजा कौन था? वो बेबीलोन का राजा था, नबूकदनेस्सर। परमेश्वर के विरुद्ध उसने कितना गलत किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कुत्ता बना दिया, अंत में जंजीरों से बांधा गया, जानवर बन गया था पूरा खून इतने लंबे लंबे। क्यों? परमेश्वर ने नकेल डाल दी। अब तू राजा है, अब करेगा अपनी दादा, अब चलाएगा अपनी मर्जी, अब बोलेगा। हमारे साथ खुदा ऐसा नहीं, हमारे साथ प्रभु ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि बीच में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। नबूकदनेस्सर का यह हाल क्यों हुआ? कि उस समय डायरेक्ट परमेश्वर था। मालूम है? डायरेक्ट परमेश्वर था। और इस वचन का जब हम विरोध करेंगे तो परमेश्वर से पाला पड़ेगा। इससे क्योंकि ये वचन परमेश्वर का। हाँ, अगर हम प्रार्थना में ढीले हैं, वचन में ढीले हैं, तो ये प्रभु यीशु मसीह का दायित्व है। वो प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है ना, वो हमें चलना सिखा रहा है, हमें पढ़ना सिखा रहा है। लेकिन अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हाथ केस किसके हाथ में जाएगा सीधा? या हवा के स्वर्ग का प्रधान, राजाओं का राजा, बादशाह, उसके हाथ में जाएगा। लेकिन उसका एक असूल है, ठगा, खत्म, डायरेक्ट काम करता है। वो नहीं देखता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन यीशु मसीह देखता है। कभी हाथ जोड़ के प्रभु पिता परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, प्रभु मेरे बच्चे मार मत प्रभु, इनको क्षमा कर प्रभु, गलती हो गई। यीशु मसीह प्रार्थना करता है आपके और मेरे लिए। हालेलुया। लेकिन वो कब तक आपके और मेरे खातिर झूठा बनता रहेगा? घड़ी क्या देखोगे? उसको उतार दूं, पहन उतार दूं उसको, अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो जब से लगी है सही टाइम पे लगी। हालेलुया। सुनो, घड़ी मत देखो। क्यों देख रहे हो घड़ी? घड़ी तो मैं हाथ पे बांधा, लेकिन मैं देखता तो बांधने के लिए रखा, ताकि कैमरे में अच्छा लगता दिखता है। हालेलुया। हैं तो यहाँ पे भी घड़ी बांध दी, यहाँ पे भी अच्छा लगेगा। हालेलुया। प्रभु को देखो, इसको देखो। आज आपके घर की खुशी क्यों है? यीशु है। आप इतने आज फ्री क्यों हो रहे? यीशु है। उसको देखो, यीशु को देखो। मेरा मुंह आपकी तरफ रहता है हमेशा, लेकिन आपका मुंह
परमेश्वर की हमेशा। सोचो सबसे ज्यादा आशीष कौन होना चाहिए? सोचो कौन होना चाहिए सबसे ज्यादा आशीष? मैं होना चाहिए जो मैं आपकी तरफ देखते रहता हूं, लेकिन आप होने चाहिए सबसे ज्यादा ब्लेस आशीष, क्योंकि आपको हमेशा अगर मैं दुनिया के हिसाब से देखो, संसार के हिसाब से, तो मैं उल्टा खड़ा हूं, है ना? अरे परमेश्वर की ओर, है ना, पीठ नहीं दिखाते परमेश्वर को। परमेश्वर को तो हमें मुंह दिखाना चाहिए, है ना? मैं ऐसे होना चाहिए मुझे, लेकिन ऐसे फिर आपको आपके ऊपर ध्यान कौन रखेगा? सोचने वाली बात है। एक चरवाहा, एक अगुआ, जितने लोग परमेश्वर ने उसको दिए हैं वो उनको सही तरीके से चलाता है। अब मैं आपके ऊपर नजर क्यों रख रहा हूं? क्योंकि मेरा दायित्व है, परमेश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि आपके परिवार, आपका सब कुछ परमेश्वर में सही रीति से चलना है, आशीष को पाना है। आमीन। आशीष कौन देगा? हर एक उत्तम वरदान दान कहां से मिलता है? स्वर्ग से। परमेश्वर ही देता है सबको। वो महान परमात्मा ईश्वर जो खुदा है सबका, आमीन, वही देता है। तो उससे आपके लिए सही चीज लेने के लिए आपको मेरी ओर देखना, परमेश्वर की ओर देखना, और मैं अकेला हूं जो आपकी ओर देखता हूं। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा तो आपको आशीष पाना है क्या नहीं? कहां है आपकी आशीष? घर पर? हालेलुया। आपको सबसे ज्यादा आशीष, कितने अच्छे इंसान, सबके सब प्रभु। भजन संहिता 34 के 5 में लिखा है, लिख लीजिए। भजन संहिता 34 के 5 में लिखा है, जिस किसी ने उसकी ओर क्या किया? दृष्टि, आंख दृष्टि की, उन्होंने कुछ पाया मां से। जब आप यहां देखते हो, मैंने इसके पीछे लाइट लगाई है, जब आप परमेश्वर की क्रूस पे देखते हो, यीशु मसीह की और निहारते हो, ताकते हो, तो आपको क्या मिलेगा? उजाला, ज्योति, लाइट मिलेगी, है कि नहीं? पीछे दिख रहा, लाइट दिख रहा। अब सोचो, जब आपको लाइट मिल रही है बदले में यीशु मसीह के ऊपर देखने से, तो इसका मतलब आपको अंधकार में नहीं है, हमें ज्योति में खड़े हुए आप लोग। हालेलुया। जितने भी यीशु मसीह की ओर ताकते हैं, दृष्टि करते हैं, सबको परमेश्वर ज्योति देता है, उजाला देता है। और आप कैसे कह सकते हो कि प्रभु मैं अंधकार में हूं? जब आप उजाले में रह करके भी अंधकार में, उसका मतलब ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने उस उजाले को आप बनाया नहीं। समझ पाए? और प्रभु का वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनको ज्योति मिली, उनको तेज मिला, और वो लज्जित, उनका मुंह काला नहीं हो पाया। हमें ऐसा ही लिखा लास्ट में रखो है, उनका मुंह काला नहीं। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि काला कैसे होगा जब आपके मुंह पर परमेश्वर की सभ्यता है, परमेश्वर का उजाला है। हालेलुया। अच्छा सच बताना, आप में से कितने लोग हैं जो समझ रहे हैं? आत्मिक बातें हैं, इसको यहां से समझिए। जिस दिन आप इस वर्ड को, शब्द को यहां से जानना शुरू करोगे, उस दिन आप उस परमेश्वर से मिल जाओगे। अभी तो बस खाली मेरे कहने से आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन एक समय आएगा जब मुझे बोलने की जरूरत है। आप एहसास करोगे, अभी वचन चल रहा है, एहसास करो कि प्रभु हमारे बीच में कहाँ है। महसूस करो उसे, उसके ये माइक से आज आने वाली आवाज, उन शब्दों में ढूंढो खुदा। हालेलुया। उसने कहा, जिस किसी ने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला न होगा। आमीन। उसने कहा, इसका मतलब ये सच है। हालेलुया।